अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर आज एक नए हेल्थ कंसर्न इशू को लेकर आपके सामने आए हैं। नाजरीन, सीवियर बैड वेदर, स्मोक फॉर्मेशन और विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होना और म्यूकस का ज़्यादा बनना, गला ख़राब रहना, ईयर इन्फेक्शंस, नोज इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ऑल इन्फेक्शंस, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस और इसके अलावा वो सारे इश्यूज जहाँ पे बैक्टीरिया एक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए आज एक रेमेडियल मेडिसिन की बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अगर अभी तक चैनल पे जो न्यू हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें और ताकि आने वाले नई नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कि बिलोंग करती है थर्ड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से, जिसका फंक्शन ये है कि ये ट्रीट करती है ऑल टाइप्स ऑफ या वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है। बेसिकली कैरिसेफ सामी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसका फार्मूलेशन में जेनेरिक है सिफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट। सिफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट ओरल सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है जो कि ओरली टेक की जाती है। ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 200 mg कैरिसेफ और 400 mg कैरिसेफ में अवेलेबल है और इसकी जो डोज है वो बेसिकली वंस इन अ डे है फॉर 5 डेज। अब बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन कैसे परफॉर्म करती है अपना एक्शन। इस मेडिसिन का बेनिफिट ये है कि ये एंटीबायोटिक कैरिसेफ सिफिक्सिम कंटेन करने वाली ये बैक्टीरिया को की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है या उसको किल कर देती है। और इसका बेनिफिट एक ये भी है कि इस थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक की वजह से ये प्रेगनेंसी के अंदर भी रिपोर्ट की गई है कि ये सेफ मेडिकेशंस है एंटीबायोटिक की फॉर्म में। इसका बेनिफिट ये है कि ऑल टाइप ऑफ ईयर इन्फेक्शंस, नोज इन्फेक्शन एंड थ्रोट इन्फेक्शंस में ये वर्क परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ऑल टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई कहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ किडनी इन्फेक्शन, ऑल टाइप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन में भी ये वर्क परफॉर्म करती है। इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि ये गोनोरिया डिजीज के अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके अंदर भी अपना रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से पी में पेन स्टार्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एक्शन व्यूअर्स ये है कि साइनोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइनसिस जो नोज में होते हैं ये इसमें फ्लूइड मेम्ब्रेन से भर जाता है और अगर इसका जल्दी क्योर ना हो तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाता है, जिसकी वजह से खुदा ना खासा मेनिंजाइटिस का इशू भी हो सकता है। और यही फ्लूइड मेम्ब्रेन के अलावा अगर वो बोन्स में चले जाए तो वहां ये ऑस्टियोमाइलिटिस बन जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर कहा जाता है कि आप एंटीबायोटिक तो यूज करें, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो सिट्रस फ्रूट्स के लिए जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा नाजरीन बात करते हैं कि जहां साइनोसाइटिस का बेनिफिट जो है वो इस एंटीबायोटिक से होता है, वहां पर ये चूंकि ऑरली टेक की जाती है तो उसके साथ साथ जितने भी थ्रोट इन्फेक्शन है, खास तौर पर फेरेंजाइटिस, खास तौर पर टॉन्सिलाइटिस या फिर लंग्स इन्फेक्शन जिसके अंदर नमूनिया आ जाती है, डबल नमूनिया आ जाती है जिसमें दोनों लंग्स जो है अफेक्ट करते हैं, या फिर एम्फाइसीमा जैसे इश्यूज आते हैं जिसमें तेज मरीज सांस लेता है, या फिर ऐसे इश्यूज जिसमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है यानी कि ब्रोंकियल पेन और म्यूकस ज्यादा हो जाता है, तो उस म्यूकस को थिन करने के लिए भी इसका 5 डेज का कोर्स एक ड्यूरेशन है जो कि किया जाता है। ये थी इसकी सारी डोजेज और मैकेनिज्म और इसकी इंडिकेशंस, ये यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। बात कर लेते हैं कि इस मेडिकेशंस को टेक करते हुए कौन सी मेडिकेशन यूज नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले ऐसे पर्सन जो कि टेग्रॉल टैबलेट यूज करते हैं जिसमें कार्बामेज़ेपाइन है
या सीजनल यूज़ करते हैं या एपिटैप या कोई भी टेरल के नाम से इस जैसा ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स टेकिंग वारफ्रिन आल्सो, जो कि एक ब्लड थिनिंग मेडिसिन है, ब्लड को थिन करती है, या फिर टेग्रॉल टैबलेट जो सीजनल या टेरल या एपिटैप के नाम से। तीसरा जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो ये है कि इसके टैबलेट के साथ एस्ट्राडायोल की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी ब्रांड उसको टेक नहीं किया सकता। नेक्स्ट ये है कि डुफास्टोन जो है जिसमें डाई हाइड्रोगेस्टिरोन है, उसको भी इसके साथ टेक नहीं किया जा सकता। और अल्कोहल ड्रिंक करने वाले जो पर्सन हैं वो सिफिक्सिम यानी कैरिसेफ को साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इसका एक ड्रग इंट्रैक्शन है। बात कर लेते हैं, जैसे हर मेडिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट सबसे पहले ये है कि इस मेडिकेशन की वजह से हेडेक हो सकता है, इस मेडिकेशन की वजह से डायरिया हो सकता है, इस मेडिकेशन की वजह से स्टमक अपसेट हो सकता है, और डिजीनेस हो सकती है, और लाइटेडनेस भी हो सकती है। इस मेडिसिन को कैरिसेफ को जो 200 mg में या 400 mg में अवेलेबल है, इसको स्टोर किया जाता है कूल और ड्राई प्लेस के ऊपर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, और इसको जो है वो बिलो 18 यूज़ नहीं किया जाएगा। अबव 18 ईयर्स जो है एज में इसको जो है वो टेक किया जाता है। इस लिहाज से इसको बिलो 18 एज के अंदर जो है इसे जो है वो नहीं इस्तेमाल करना। और अगर आप इसका एंटीबायोटिक को टेक कर रहे हैं विंटर के अंदर, व्हाट्सएवर किसी भी आप सीजन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो है वो लाजमी तौर पर सजेस्ट करना है। नाज़रीन, आज थी ओरल सेफेलोस्पोरिन 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक के बारे में सारी यूज़फुल जो है वो एक आपको पब्लिक अवेयरनेस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी आप इसी तरीके से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।